हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। जनाब सदर, मोहतरम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अज़ीज़ तलबा, बाहर से आने वाले 35 मकाम के उनके असातिज़ा, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, वक्त की तंगी और सर्दी का मौसम, दूर दराज से आए हुए मेहमान हज़रात, नमाज भी पढ़ना है, खाना भी खाना है, वापस भी जाना है। यह सारी चीज़ों को सामने रखकर बहुत कम वक्त में मैं अपनी कुछ बातें रखूँगा और बीच में मैं आपसे सवाल भी कर सकता। ये जलसा जिसमें 35 मदरसों के तलबा ने नातें पेश किए हैं, तकरीरें पेश किए हैं और असातिज़ा ने जो इन पर मेहनत की, तैयार किए, बच्चे यहाँ आए और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ हमारे सामने निडर होकर अपनी ज़ुबान से बेहतरीन बातें बयान किए हैं। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि सैकड़ों हज़ारों लोगों के मजमे में माइक पर खड़े होकर किसी तालिबे इल्म ने बात कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अच्छे इल्म वालों को देखा, उनसे जब कहा गया कि आप भी अपना बयान लोगों के सामने करें, तो कहने लगे नहीं, इतने बड़े मजमे में मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन बच्चों ने हिम्मत दिखा दी। इस वक्त मैं आप हजरात से ये कहूँगा कि मदारिस ये इस्लामी किले हैं, या इसको छावनी समझ लीजिए। यहाँ पर चाहे वो आज आपको छोटी शक्ल में नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बयान की हैं। तालिबे इल्म की फजीलत अलग बयान की, उस्ताद की फजीलत अलग बयान की। जो इल्म तालिबे इल्म सीखता है उसकी फजीलतें सीखने की
वो अलग अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं। मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं इस वक्त हालात के एतबार से कुछ बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के अंदर इर्तिदाद फैल रहा है, मुर्तिद हो रहे हैं, इस्लाम से उनको निकालने की कोशिश हो रही है। क्या आपको मालूम नहीं कि इसी मुल्क के अंदर करोड़ों रुपया इस बात पर खर्च किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से मुसलमान नौजवान इस्लाम से दूर हो जाए, इनका ताल्लुक कुरान से टूट जाए, नबी की अजमत, नबी की मोहब्बत जो इनको दिलों के अंदर है वो निकल जाए, कुरान से इनका जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ईसाई भी खर्च कर रहे हैं, यहूदी भी खर्च कर रहे हैं। और ये बात भी हम सबको मालूम होना चाहिए कि उनका निशाना ये आने वाली नस्ल पर है। ये अगर इस्लाम से हट गई और इनके दिलों के अंदर कुरान की नफरत, नबी की अज़मत इनके दिलों से अगर निकल गई तो ये आगे हमारे बहुत काम के बन जाएंगे। इसलिए उलमा को फिक्र है और वो हर फितने का मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले भी जितने फितने उठे उलमा ही सामने आए हैं। जितने फितने उठे, मुसलमानों को हिंदू बनाने का जो फितना उठा उसका मुकाबला भी उलमा ने किया, उनसे मुनाज़रे हुए। ईसाइयों से उलमा ने मुनाज़रे किए, जिसमें मौलाना कासिम साहब नानवती रहमतुल्लाह अलैह बहुत आगे थे। धर्म के एतबार से जो बड़े बड़े पंडित थे उनसे मुनाज़रे उलमा ही ने किए। और अभी तो हमको मालूम ही नहीं मुनाज़रा क्या होता, जानते ही नहीं, हमको पता ही नहीं। दूसरी बात, आज के दौर के अंदर जितनी मुखालिफत दीन इस्लाम से की जा रही है, किसी और धर्म और किसी और मजहब से नहीं। यहूदियों का भी निशाना इस्लाम पर है, ईसाइयों ने भी इस्लाम पर निशान लगाया, और हमारे इस मुल्क के अंदर भी सभी नहीं बल्कि इस मुल्क के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो जिनके जहनों के अंदर इस्लाम के खिलाफ जहर घोला गया है, उनकी स्कीम, उनका प्लान अजीब अजीब तरह से मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा बताया जा रहा है। यहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं, फिर तरह तरह के सवालात और ऐसे सवालात कि उलमा के मुकाबिल में औरतों को खड़ा कर दिया जा रहा है, और औरतें इस्लाम के खिलाफ। अब चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, नकाब पहनाकर लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। और वो इतने ट्रेन औरतें होती है कि उलमा लिहाज करते हैं इस औरत से क्या बात करें, और वो इतनी निडर होती है कि उलमा को खामोश रहना पड़ रहा है। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हमको ये भी मालूम होना चाहिए, हमारी नजरों के सामने एक ईसाई पादरी ने कुरान को जलाया, सारे दुनिया के मुसलमानों ने देखा।
हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे नबी जो हमारी जान से ज्यादा अजीज हैं, उनको गालियां दी जा रही है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत की धज्जियां बिखेरे जा रही हैं। और इसमें कुछ वो जर खरीद मुसलमान भी हैं जिनको खरीदा गया, जो इस्लाम के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ अपनी जुबान खोल रहे हैं। उसमें नुकसान, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारा अपना नहीं, ये बात जहन में रख लीजिए। ये दीन अल्लाह का है और ये दीन क़यामत तक के लिए है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के लिए हैं। अंग्रेजों ने कादियानी को खड़ा कर दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए, कादियानियों से मुनाजरा करने वाले मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग उसके पीछे लगे हैं और इन कादियानों को इस्लाम से खारिज करके अलग कर दिया गया है। ये बात जो है फिक्र की है, अभी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे। अभी एक तैयार हुआ है शकील बिन हनीफ, वो कह रहा है मैं ईसाई, हजरत ईसा, मैं इमाम मेहदी हूं। और आज का जमाना तो ऐसा है, कोई अगर कहे कि मैं खुदा हूं तो उसको भी बंदे मिल जाएंगे। गुमराही का रास्ता जो है वो चारों तरफ खुला हुआ है, बुराइयों का रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह की बेजारी मुसलमानों के दिलों के अंदर, अगर बेजारी नहीं होती अल्लाह से तो मस्जिदें खाली ना होती। आप शहर में रहते हैं, आपको अंदाजा नहीं, आप देहातों में जाकर देखो कि वहां कोई अजान का देने वाला भी नहीं है और नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं है। वहां के मासूम बच्चे जो हैं वो नहीं जानते खुदा क्या है, खुदा का रसूल क्या है, कुरान क्या है, नहीं जानते। हम बेफिक्र हैं, हम शहर में रहते हैं, हालात का अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे कि देहातों का क्या हाल है। जितनी मेहनतें हो रही है ये बहुत कम है। जितना इर्तिदाद फैल रहा है, जितनी बेपर्देगी फैल रही है और जितनी मुसलमान लड़कियों के अंदर स्कूटर पर घूमने का, मोबाइल कान को लगाने का जो एक माहौल बना हुआ है, उसके मुकाबले में मेहनत हमारी बहुत कम है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई मुसलमान लड़की इस्लाम के खिलाफ बोलती है। औरतों का माहौल बेपर्दगी का हो गया है और वो एक शान समझ रहे हैं कि हम मार्केट में घूम रहे हैं, हम बाजारों में घूम रहे हैं, वो अपनी शान समझ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का सर झुक जाता है। क्या मुसलमान औरत ऐसी भी होती है? यही नहीं, बल्कि संदलों के अंदर, उर्सों के अंदर, कव्वालियों के अंदर गैर मुस्लिम औरत नहीं आती। मुसलमान औरतों को भी बहुत शौक हो गया कव्वालियां सुनने का। आदमी जितने रहते उससे कम औरत नहीं रहती। यह हमारी बर्बादी का सामान है। बल्कि उसी के अंदर कितने ऐसे गुनाह के काम होते हैं जिसको शरीयत ने हराम कहा है। बारीक काम करने वाले संदों में और संदलों में, उर्सों में वो अपना काम करते हैं बारीक। दुकानें लगती हैं, धक्के भी खाते हैं औरतें,
लड़की अगर माँ को बोल दे वो जो जा रहा है ना उसने अम्मी धक्का मारा, हाँ, तो माँ इतनी फरिश्ता सिफत, नहीं बेटा उसने बुरी नीयत से नहीं मारा होगा। और अगर बुरी नीयत से मारा होगा तो बाबा देख लेंगे। अब जिसने धक्का मारा उसको तो मालूम है हर साल धक्के मारता, बाबा तो देखते ही नहीं ना। मैं तो ये कहता हूं ये बेपर्दगी जो आम हो रही है, सिर्फ उसका शौहर, लड़की का बाप इतना कंट्रोल कर ले कि वो किसी संदल, किसी उरस में या कव्वाली में न जाए, तो ये जितने जैसे लाइट जला हुआ है, बारिश के दिन अगर होते, मौसम अगर बराबर हिसाब का होता तो कितने कीड़े पतंगे आ जाते थे। आपको बैठने नहीं देते थे, मुझे तकरीर करने नहीं देते थे, लेकिन वो कीड़े पतंगे आ गए, लाइट जल रहा है इस वजह से। अगर आपको ये कीड़े पतंगे चिड्डे जितने आ रहे हैं अगर भगाना है तो आप लाइट बंद कर दो, तो आपको इनको भगाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही भाग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही उर्सों के अंदर, संदलों के अंदर, मेलों के अंदर ये जो बारीक काम करने वाले होते हैं ना, इनको हटाने की जरूरत नहीं है, बस औरतों को रोक लो, ये खुद ही नहीं आएंगे। उनसे अगर कोई पूछे कि अरे भाई तू दिखा नहीं, अब क्या मजा है संदल में और उर्स में। औरतों को बंद कर दिए, लड़कियों को बंद कर दिए, संदल उर्स में बारीक काम करने वाले भी लोग ऐसे रहते हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये कहूं कि शराब कितनी कसरत से मुसलमान पी रहा है, शराब में पहचाने जाते तो गांजे का दम मार रहा है, बराबर चंडाल चौकड़ी बैठती है। यहां तक के जिनको अल्लाह का वली समझते हैं और वली मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का महबूब बंदा होता है और हुजूर की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला होता है, हराम चीजों से बचने वाला होता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो बाबा के मजार पर ही गांजे के दम मारते। हो रहा है नहीं हो रहा है? यही नहीं बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा से ये सारे काम लिया है, ले रहा है और लेता रहेगा। शिर्क के खिलाफ बोलने वाला कौन? तौहीद की बात कौन करेगा? ये आलिम ही तो करेगा ना। सुन्नत की फजीलत कौन बताएगा? बिदअत के खिलाफ कौन बोलेगा? ये तो आलिम ही बोलेगा ना। इसी तरीके से कुफ्र किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत के भी दो किस्म कर दिए, एक है बिदअत सय्या और एक है बिदअत हसना। खाने पीने की जो है ये हसना है और बाकी के जितने है वो सय्या है। रास्ते खोल दिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम जब साहिबी ईमान है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह को हम एक मानते हैं, उसी की बंदगी का हमने इकरार किया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हम उनके उम्मती हैं, तो मैं ये कहता हूं अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारो,
अल्लाह जिस बात का हुक्म दे उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करो और जिस बात से मना करे उससे रुक जाओ। इसको कहते हैं अल्लाह को मानना। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की मानते नहीं। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा है, अल्लाह के रसूल की इताअत करते नहीं। मोहब्बत से कुछ नहीं होता, इताअत उसके साथ है। और उससे भी पहले की एक बात मैं आपको कह दूं, अजमत रसूल अगर दिल में है तो मोहब्बत रसूल दिल में आएगी, और जब मोहब्बत रसूल दिल में आएगी तो इताअत रसूल करेगा। मोहब्बत तो आपके दादा को भी थी, मोहब्बत तो आपके चचा को भी थी, मोहब्बत तो अबू लहब को भी थी, मोहब्बत तो अबू जहल को भी थी, मोहब्बत तो उतबा और शैबा को भी थी। जितने मक्के के काफिर मुशरिक दुश्मन नबूवत के बाद ये लोग बने हैं, नबूवत के ऐलान से पहले सब मोहब्बत का दम भरा करते थे। लेकिन जब नबी की बात मानने की आई तो सबसे पहले मोहब्बत का दावा करने वाला सग्गा चचा अबू लहब आपको झूठा कहकर मजमे को उखाड़ देता है। अबू तालिब आपके हमदर्द, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखने वाले दुश्मन हिम्मत नहीं कर सके थे हुजूर के ऊपर किसी हमले की, क्योंकि चचा है, अबू तालिब जिंदा है। लेकिन ये भी साथ में है, मोहब्बत भतीजे की थी, मोहब्बत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की थी। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आई है, इन्होंने भी कलमे से इनकार कर दिया। आपको पत्थर मारे जा रहे थे, आपको सताया जा रहा था, आपको दीवाना कहा जा रहा था, मजनून कहा जा रहा था। आप सजदे में थे, आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी लाकर रख दी गई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचा गया। आप चल रहे हैं, बच्चे पीछे तालियां बजा रहे हैं। ये सब सारे हालात थे। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं जमेगा, इताअत करनी पड़ेगी। और आज दुनिया के अंदर जितना इस्लाम के खिलाफ बकवास हो रही है, इतनी किसी धर्म और किसी मजहब पर नहीं हो रही। मुसलमान को होश नहीं आ रहा। अरे होश में आओ, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिन्हें नसीब मकाम खुसूस होता है वो सर तो गैर के आगे झुका नहीं करते। अपने सर की अजमत को पहचानो। आज मुसलमान का सर देखना है तो जुमेरात के दिन मज़ारों पर चल जाया करो, पता चल जाता है, इल्म हो जाता। और अभी शादी का सीजन है ना, मैं आपको क्या बताऊं, नया दूल्हा नई दुल्हन, उसको नमाज का बोलते नहीं तैयारी कर लो, बाबा क्या जाने का है, काय को जा रही, क्या है बाबा का, नई दुल्हन है, नया दूल्हा है, पाँव पढ़ाना पड़ेगा ना बाबा के। दोनों को ले जा रहे और ले जाकर दोनों को बाबा के मज़ार पर सजदा करने लगा रहे। कहाँ है मुसलमान? और फिर वो ले जाने वाली औरतें, बाबा ख्याल करना, नवी शादी हुई, न तो कजूनी भी शादी होते रहती है।
बाबा इनमें मोहब्बत, इनमें उल्फत पैदा कर देना। अरे अल्लाह ने पूरा जिस्म बना दिया, अल्लाह ने शादी करा दिया, खुशी के दिन दिखाया, 2 रकात नमाज पढ़ना था। अल्लाह तेरा एहसान और करम है, अल्लाह को छोड़े और ये नौशा और दुल्हन को वहां ले जा रहे। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए, अब तुम बोलो, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने के लिए है। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, मैं क्या क्या बताऊं। आज के हालात में मुसलमान सोया हुआ है। क्या स्कीमें बन रही है, क्या प्लान बन रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं। आपको मालूम है घर वापसी की बात इसी मुल्क के अंदर चल रही है। क्या मतलब घर वापसी का? बड़ी नहीं है, घर वापसी का बोल रहे भाई। तो तुम्हारे वास्ते अलग घर बनाए क्या उन्होंने? घर वापसी का मतलब ये कि तुम पहले हिंदू थे, तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, तुम फिर वापिस आ जाओ। धर्म परिवर्तन ये सब चल रहा है। देहातों में पूरी मेहनतें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही है। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। ये मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और है कितने जी बच्चे? 100 में से 4। और कैसे आते बेचारे, वो मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको मालूम। किस हाल में आते वो मदरसे वालों को मालूम। 100 में से 4 बच्चे जो है वो मदरसे में तालीम हासिल करते, और 96 जो बच्चे हैं वो स्कूलों में तालीम हासिल करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मेहनत हो रही है। हर मस्जिद के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मकतब में कम से कम नादिरा कुरान और मोटी मोटी बातें बताई जा रही हैं, नमाजें याद कराई जा रही हैं। कितने मुसलमान है आज नमाज में क्या पढ़ा जाता है नहीं मालूम। बल्कि अगर मैं आपसे कहूं ज्यादा तादाद है, नहीं मालूम वजू के फर्ज क्या हैं। ये मदरसों का एहसान जानो, जो कम तनख्वाहों के ऊपर बच्चों को ईमान की दौलत, दीन का इल्म के हालात कितने ही नासाजगार हो जाएं, ये बच्चा इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर कायम रहे। ये उनकी मेहनतें हैं। मदरसों ने क्या दिया? आपने मदरसों को क्या दे दिए? 100 में से 2.5 भी तो नहीं दे रहे। 97.5 आप रखो, 2.5 रुपये जो है वो मदरसों को दो, यतीमों को दो, गरीबों को दो, बेवाओं को दो, मिस्किनों को दो। आज हमारा रुपया जो है फजूलियात में खर्च हो रहा है, शादी ब्याह में खर्च हो रहा है। आंध्रा का सफर करो तो पता चलेगा। मैं अल्लाह के फजल से वहां जाते रहता हूं, वहां के हालात लोग सुनाते रहते हैं कि लड़कियां, उनके सर के बाल सफेद हो गए हैं लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ रहा। और वो एक शायर ने तो अजीब दिल फटने वाली बात कही। आदमी के आंख के आंसू निकल जाते।
जिसके घर में जवान बेटी होती है उसके तासुरात उसने रखा है। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। और वो अजीब अंदाज में उसने अशार लिखा है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई है कि कुछ नहीं कहता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बेटी को अपने हाथों से खुद ही दफना दें, लाल जोड़े तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें। ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, ये सुहागन है इसको कंधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना जर परस्तों ने मार डाला है। हालात कुछ अच्छे नहीं है। हम यूं समझते हम नमाज तो पढ़ रहे हैं और क्या करना, तो नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा तुमको, रोजा तो रख रहे तो तुमको रोजा रखने से कौन रोक रहा। अल्लाह के फजल से उम्र उतने हो गए तो किसने रोका। हज को भी गए थे, किसने रोका। हमारे तरफ तो एक हाजी साहब, क्या बोलूं मैं आपको, बात बात पर झगड़े करते। नमक कम हो गया तो तलाक, चटनी ज्यादा हो गई तो तलाक, पकाने में देरी लग गई तो तलाक। ये तलाक का खेल बंद करो। अल्लाह ने तौफीक दी, हज को गए, हज से वापिस आए, वापिस आने के बाद बीवी से मीठी मीठी बातें करे, तलाक कितने दे दिए हिसाब ही नहीं। हज करके आए, बीवी को समझा रहे, देख अब चैन से रहे, अब मैं तलाक नहीं दूंगा। अनु पहले के जो दिए 5-50 वो, अब मैं तलाक नहीं दूंगा। तो औरत भी उल्टा जवाब दे रही है, तुमने कितने भी तलाक दिए तो मैंने कबूल ही नहीं करी ना। अजीब अजीब अंदाज से ये तलाक के ऊपर गैर मुस्लिमों की जुबानें खुल रही है और इसको जुल्म कह रहे हैं। इसमें हमारी भी गलती है, हम नहीं जानते तलाक कैसे देना। धड़ाधड़ 3 गोलियां मार देते, बाद में मौलाना कोई रास्ता निकालो ना जी। अब क्या का रास्ता निकालना, मुर्गी मर गई ना, अब उसको हलाल कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हुकूमत उनके सपोर्ट में हो गई। 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया। मुसलमान औरतों की बड़ी हमदर्दी, जब उनको तबाह किया जाता है उस वक्त हमदर्दी नहीं आती, जब उनको जलील किया जाता है उस वक्त हमदर्दी नहीं आती, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है उस वक्त हमदर्दी नहीं आती। आती तो किसकी, मुसलमान औरतों की। इतने हमदर्द बन गए तो मुसलमान औरतों के। जब उनको जलाया गया उस वक्त कहां थे तुम, जब उनकी बेइज्जती की गई उस वक्त कहां थे तुम। और ये औरतें भी जिनको तलाक दिया गया, कोई छोटी उम्र की है क्या। 10-10 साल हो गए तलाक देने को। अच्छे रहते तो रिश्ते नहीं आते थे क्या। गरीब की लड़की अगर बेवा हो गई, शौहर मर गया तो उसको भी रिश्ता आ जाता। किसी ने अगर तलाक दे दी इद्दत पूरी करने के बाद उसको भी रिश्ता आ जाता, शादियां हो जाते। 10-10 साल घर को बैठे रहे। और तुम ऐसे थे करके दिया होगा उसने तलाक।
50 पैसे में कोई चीज लाता तो आदमी तोड़ता नहीं, हंडी मिट्टी की लाता तो उसको फोड़ता नहीं, घड़ा लाता तो उसको फोड़ता नहीं। लेकिन ये अजीब बात है, हजारों रुपया लगाने के बाद में औरत को छोड़ देता। वजह कुछ ना कुछ रहती है। मैं आम मुसलमानों से भी बात कहूंगा कि 3 तलाक एक साथ मत दो, 1 मर्तबा दे दो, समझौता हो जाएगा। आपको निकाह की जरूरत नहीं, आप रुजू कर लेना। 2 दे दो, लेकिन उसमें निकाह करना पड़ेगा। अब सारी दुनिया कहे 3 के बाद में भी तलाक नहीं हुई, मुल्क का वजीर आजम भी अगर कहता है तलाक नहीं हुई, तो हम ये कहेंगे क्या तुम मुफ्ती हो, क्या तुम मुफस्सिर कुरान हो, तुम मुहद्दिस हो, तुम आलिम हो? अरे हम तो ये कहेंगे तुमने जिंदा मुर्गी को भी अगर जुबा किया तो मुसलमान उसको नहीं खाएंगे। जुबा करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला होना। अब लाख तुम मुल्कों का वजीर आजम हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का जुबा किया हुआ मुर्गा है मुर्गी हम नहीं खाएंगे। ये तो औरत का मामला है। तुम लाख कहो नहीं हुई, हम कह रहे हैं हो गई। 4 इमाम, हर मसलक का आदमी, जब उससे पूछा जाता है कि 3 तलाक जब दे दी गई, क्या वो बाद में उससे निकाह कर सकता है? तो कोई भी नहीं कहेगा कि उससे निकाह अब जायज नहीं है, अब तुम अलग हो जाओ। लेकिन कानून बना रहे हैं। हम कहाँ है, किधर है? वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को निडर बनाया और बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी डर के अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की सफ जो सामने लाकर खड़ा कर दी। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये ऐसे हालात के अंदर ये मदारिस जो हैं, ये किले हैं। कदर कीजिए उलमा की, हुफ्फाज की, इमामों की, कि आपको बेहतरीन इमाम मिल रहे हैं। ये मदरसों की देन है, ये मदरसों की देन है कि मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी जैसे, मौलाना महमूदुल हसन साहब जैसे, कारी तैयब साहब जैसे, मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी जैसे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जैसे, और जितने बड़े बड़े उलमा, जिसमें मौलाना अली मियां साहब, जिसमें मौलाना मंजूर नोमानी साहब और बड़े बड़े उलमाए कराम, जिनके नाम आप लेते होंगे, ये मदरसों से पढ़े हुए हैं और अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। मदारिस की अहमियत को कम मत कीजिए, उलमा की आजमत को बाकी रखिए। जब भी कोई मसला आता है तो ये उलमा ही सामने रहते हैं और अल्लाह के फजल से आप जैसे हजरात उनके पीछे रहते हैं। आप इस इल्म की कदरदानी करें। मैं मुसव्विर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये सिलसिला शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपका साथ देने वालों को, आपका ताउन करने वालों को और आपके साथ में जो स्टाफ है उनको और मजीद हिम्मत अता फरमाए और पूरे उम्मत मुस्लिमा को कदरदानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।